हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं समीक्षा। कल आप लोगों की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज हम सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्लास हमारी ये बेसिक मेहंदी डिज़ाइन की स्टार्ट हो रही है। हम फ्लावर बनाने से पहले हमें सबसे पहले पेटल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि पेटल्स कैसे बनना चाहिए, क्योंकि हम फ्लावर जब डायरेक्ट बनाते हैं तो हम पेटल्स अगर हमें नहीं बन पाता, हमें शेप सही से नहीं समझ में आता, तो पेटल्स हमारी क्लियर नहीं बनती हैं फ्लावर की, है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले फ्लावर की पेटल्स की एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर हम फ्लावर्स की ओर बढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी पेटल्स के बाद वो हमारी फ्लावर्स की होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पेटल्स स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए पेटल्स कैसे बनाएंगे हम लोग। पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक हमारी कुछ ऐसे कर्व शेप में पेटल्स होती हैं। जब भी हम पेटल्स बनाएंगे हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो लास्ट एंड पॉइंट होता है ना, तो ये हमारा एकदम क्या होना चाहिए, नीचे से पतला होना चाहिए, ताकि जब भी हम इसको फ्लावर्स में बनाएंगे ना तो इससे हमारी कई सारी पेटल्स एक साथ एडजस्ट हो जाती। अगर हम इस पार्ट को ऐसे फैला देंगे तो हमारी जो फ्लावर होता है ना वो 3-4 पेटल्स के बाद फिर आगे नहीं बन पाएगा, तो वो 3-4 पेटल्स वाली फ्लावर कम अच्छे लगते। तो हमें कोशिश करना है कि हमें पेटल्स के एंड पॉइंट पे ऐसा कॉर्नर शेप देना है, मतलब थोड़ा सा थिन शेप, है ना। तो आगे चलते हैं। हमारी फर्स्ट पेटल्स ये हो गई। सेकंड कैसे बनाएंगे हम, ये पेटल्स आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल पेटल्स में ऐसी बनाई जाती है। फिर एक हमारी पेटल्स होती है तो एक कर्व देंगे, फिर एक कर्व देंगे। ये पेटल्स जो है ना ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेटल्स हमारा, है ना। तो आगे चलते हैं। फिर हमें कैसे देना है, ये हमने एक हल्का कर्व शेप दिया, यहाँ पे हल्का सा इन होते हुए कर्व को बनाते हुए हम ये करें। आपने नोटिस किया होगा कि हमारी सारी एंड पॉइंट एकदम देखिए पास पास आ रहे हैं ना। हम फ्लावर कितना भी पेटल्स कितना भी वो बनाएंगे पर हमें लास्ट में इसके एंड पॉइंट को एकदम पास पास रखना है, एरिया को कम करना है। आगे चलते हमारा नेक्स्ट पेटल्स होगा जो हम ये किया, ऐसे करते हुए कर्व शेप देते हुए ये बढ़े और ये ऐड कर दिए, ठीक है। अब आगे पेटल्स बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट पेटल्स देखिए, ये हमने दिया कर्व, देन हाई कर्व और फिर लास्ट कर्व, ठीक है। अभी देखिए एक और कर्व, कर्व के बाद थोड़ा सा ऐसा हमें स्क्वायर शेप में कर्व देना है, फिर उसके बाद ये कर्व, है ना। आप लोग पेटल्स के डिफरेंस देख सकते होंगे, यहाँ पे हमने कर्व किया है, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर्व किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम। देखिए अभी हमारा ये हमने दिया हल्का सा शेप, है ना। इसके बाद यहाँ से ये किया और ये किया, हमारा एक पेटल्स ये हो गया। हम कई सारी ऐसे पेटल्स की अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आगे हम जब पेटल्स आएंगे ना फ्लावर के तो हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम पेटल्स की नॉलेज करते हैं, आगे भी देखते हैं। हमारा सेकंड लास्ट है, देन कर्व, ये हो गया हमारा ये कर्व, ठीक है। फिर से बढ़ते हैं आगे। हमने ये किया, यहाँ से ऐसे कर्व देते हुए ये आ गए, हमारा ये पेटल्स बन गया। फिर से आते हैं हम। दिल शेप वाले पेटल्स आपने देखे होंगे ना, काफ़ी टाइम यूज़ होता है फ्लावर में। कर्व, देन नीचे को आएंगे, फिर ये हाई करेंगे कर्व को और ये एंड पॉइंट पे ऐसे कर देंगे। फिर अभी आगे बनाते हैं पेटल्स। ये देखिए ये किया, यहाँ से हल्का सा कर्व जिग-जैग लाइन टाइप में देते हुए ये कर दिया, ठीक है। अब करते हैं, ये हमने ये शेप दिया, देन इधर को भी ऐसे कर दिया एंड इधर में हमें ये अप एंड डाउन करते हुए ये, है ना। तो ये सारी पेटल्स हमारी आगे फ्लावर्स में यूज़ होंगी, और कैसे यूज़ होंगी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी भी। चलिए और पेटल्स बनाते हैं। हमने ये शेप दिया, देन ये शेप दिया, यहाँ से कर्व, छोटा कर्व, देन हाई कर्व, फिर ये जोड़ दिया।
अभी आप लोग देखते होंगे 3D जब फ्लावर बनते हैं उसमें पेटल्स का कोई शेप नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे भी हमें एडजस्ट करना होता है पेटल्स को और बोर्ड करते हुए आगे बढ़ना होता है, तो हम ऐसे पेटल्स का यूज़ करते जाते हैं ना। तो अब आगे फिर से बनाते हैं। देखिए ये हमने दिया हल्का सा ड्रॉप शेप। ड्रॉप शेप के बाद हमने यहाँ से कर्व उठाया और ये फॉर्म किया। देन यहाँ से कर्व देते हुए इससे ऐड कर देंगे, है ना। अभी हमें क्या करना है, आगे भी बनाना है। तो देखिए हमने ये पार्ट को हल्का सा कैरी लुक दिया, है ना। यहाँ पे कर्व, देन फिर अंदर के साइड को कर्व और इससे उठाया और इससे यहाँ पे एंड पॉइंट को रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमने ये हल्का सा इंक्लाइंड लाइन दिया, इधर से भी हमने इंक्लाइंड लाइन किया। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे हल्का सा उठाना है, फिर ये उठाना है और इससे ऐड कर देना है ना। तो अभी आगे फिर बढ़ते हैं हम। देखिए हमने ये किया कर्व, देन ऊपर को साइड को राउंड और फिर ये नीचे को आ गए। ठीक है, हमें लंबी वाली बनानी जो सनफ्लावर पे लीव्स यूज़ होती हैं। हमने ये किया हल्की इंक्लाइंड लाइन, देन इंक्लाइंड छोटी सी लाइन, फिर इस लाइन को इस वाले हम एरिया से ऐड कर देंगे। अभी देखिए जो हमारी लीव्स वाले पेटल्स होते हैं, हमने ये किया कर्व, देन उठाया यहाँ से फिर से कर्व और ये किया, यहाँ से फिर आएंगे नीचे को, फिर ये किया कर्व, जैसे लीव्स वाली जो बताई नहीं थी वैसे डिजाइन। ये अब हमें और देना है पेटल्स का शेप। तो हमने ये किया, ये किया, ये और ये सारी हमारी ऐसे ही पेटल्स हमें बनाना है, क्योंकि कल जब हम फ्लावर बनाएंगे ना तो देखिएगा आप ये सारे पेटल्स हमारे यूज़ में आएंगे, है ना। तो अभी हमें कैसे करना है फिर से एक बार देखते हैं। सबसे ज़्यादा ये वाली लीव्स यूज़ आएंगी, तो इसको आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। तो हमने ये कर्व शेप दिया, फिर कर्व, और ये हमने जो लीव्स सीखा था ना बेसिक एलिमेंट्स में, तो ये ऐसी वाली लीव्स वाले जो फ्लावर होते हैं ना ऐसे पेटल्स के, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं अब। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम शेडिंग करते हैं। शेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए ऐसे एक छोटी छोटी लाइन, हमें मेहंदी नहीं निकालना होता है बहुत ज़्यादा, बस आगे ये अगर हमें पेटल्स को शेडिंग करनी है तो छोटी छोटी लाइंस पे आगे बढ़ते हुए ये बढ़ते जाना है। फिर से देखिए इधर में ये वाले में देखते हैं हम, ये हमने किया छोटी लाइन दी, पतली पतली लाइन, मेहंदी का प्रेशर कम से कम, ये ऐसे करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। तो इससे हमारी शेडिंग भी अच्छी होती है और देखने में फ्लावर का लुक भी अच्छा आता है। जितना पूरा फ्लावर, ऐसा नहीं है कि आपको शेडिंग सिर्फ इस एरिया छोटे छोटे करके यहाँ तक कर देना, नहीं, आपको जब शेडिंग करते हो तो आपको पूरा प्रॉपर ऐसे पूरा नीचे तक शेडिंग करते हुए आगे बढ़ना है। फिर से देखते हैं हम लोग शेडिंग का, ये किया, देखिए ऐसे, है ना, ये ऐसे जिस शेप में हमारे फ्लावर होता है उसी शेप पे हमको शेडिंग भी करते हुए आगे बढ़ना है। ये देखिए, ठीक है, फिर से करते हैं। ये देखिए हमने उठाया, शेडिंग करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। शेडिंग हम जब भी करेंगे हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप लोग को सिर्फ इतने इतने पार्ट पे नहीं शेडिंग करना है। अधिकतर मैंने देखा है कि इतना शेडिंग कर देंगे बाकी का एरिया छोड़ देंगे, नहीं, जब भी आप शेडिंग करेंगे पतली पतली लाइन से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हमें ऐसे शेडिंग करना है। कुछ एरिया पे शेडिंग करते हैं, कुछ एरिया पे कम भी करते हैं, पर हमें अभी हम शेडिंग सीख रहे हैं इसलिए हमें पूरे फ्लावर के पेटल्स पे फिल करना है। आप लोग भी ऐसे ही पेटल्स बनाएंगे और शेडिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को शेडिंग करना भी आने लगे, है ना। ये देखिए हम अधिकतर हाफ से उठाते हैं शेडिंग के लिए और देन अदर हाफ को फिर से
शेडिंग कटिंग करते हुए बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, इसको करते हैं शेडिंग, ये किया हाफ। अब शेडिंग इधर के पार्ट को कर लेंगे। ये देखिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं शेडिंग कर रही तो पहले इधर तो स्ट्रेट था, ये किया, अब इधर को कर्व है हल्का सा, तो हम वैसे ही शेडिंग पे भी ऐसे कर्व देते हुए, देखिए ये लाइन तो सीधी करेंगे, बस हमारी जो हमने हाथ का कर्व दिया ना वो अपने अकॉर्डिंग, देखिए ये वाले में शेडिंग करेंगे तो ऐसे किया ये, और यहाँ पे कर्व आया तो हमने यहाँ पे देखिए कर्व जैसे दे दिया। आगे बढ़ेंगे, फिर इधर आएंगे, सीधी सीधी सीधी, यहाँ से हमको कर्व रूप में देना है, तो ये देखिए मैं कर्व पे शेडिंग दे दिया, है ना। ऐसे ही आप लोगों को भी जितने पेटल्स मैंने बताए हैं आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है पहले पेटल्स की, उसके बाद शेडिंग करना है। अगर नहीं समझ आता है पेटल्स, जैसे शेडिंग के बाद कम होता है, आप लोग को अभी एक चीज़ और मुझे बताना है, पहले शेडिंग देख लीजिए फिर क्या करते हैं वो बताएंगे, है ना। ये शेडिंग ऐसे करते हैं। अब जब भी हम शेडिंग करते हैं ना तो हमारा क्या होता है, ये जो पेटल्स हमने बनाया है सबके कॉर्नर थोड़ा बहुत डिसमैच हो जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, जब हम शेडिंग कर लेंगे उसके बाद हमें फिर से एक बार फिनिशिंग लाइन, ये जो हम फिर से ऊपर से एक बार इस पर मेहंदी का कोन चलाया ना, इसको बोलते हैं फिनिशिंग लाइन। जब हम फिनिशिंग लाइन दे देते हैं ना तो हमारी जो डिज़ाइन होती है वो और क्लियर दिखने लगती है। आप लोग को जब भी शेडिंग करते हो उसके बाद हमें फिनिशिंग लाइन ज़रूर देना है। फिनिशिंग लाइन देने से पता है क्या होता है, जो भी हम शेडिंग करते समय हमारे जो भी कॉर्नर ख़राब हो जाते हैं ना वो एक बार फिर से प्रॉपर एकदम क्लीन हो जाते हैं। देखिए ऐसे पहले हल्का करना है, फिर उसके बाद शेडिंग करनी है, जहाँ पे भी शेडिंग करना है, शेडिंग के बाद फिर से आपको एक बार फिनिशिंग लाइन सारे में देना है। देखिए फिनिशिंग लाइन देने के बाद आप लोग खुद देख सकते होंगे कि कितना ये सब डिज़ाइन कितनी क्लीन दिखने लगी है ना। चलिए इसको भी करते हैं हम। ये जब भी हम शेडिंग करेंगे उसके बाद क्या करना है, हमें फिनिशिंग लाइन ज़रूर से देना है ताकि हमारी डिज़ाइन का बॉर्डर एकदम क्लियर दिखता रहे। ये देखिए ये आप लोगों ने शेडिंग करना अच्छे से सीख लिया होगा। पेटल्स की प्रैक्टिस मेरे साथ ऐसे ही आप लोग को करना है। पेटल्स बनाएंगे, उसकी शेडिंग करेंगे। आपको शेडिंग भी सीखना है आज। मैंने सिर्फ पेटल्स ही नहीं बताया, आपको शेडिंग कैसे करते हैं मेहंदी में वो भी मैंने बताया। एक बार और आप देख लेते हैं। फिर से हम लोग एक बार ये वाला, जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला फ्लावर है, ठीक, ये वाला पेटल्स है, इस पर हमें शेडिंग करना है। हमने ये किया, देखिए एकदम हल्का सा प्रेशर देना है और पतली पतली लाइंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये हमें ऐसे ऐसे शेडिंग नहीं करना। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे 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 शेडिंग करते हुए, ये शेडिंग नहीं होता है, ये हमारा शेडिंग का राउंड मेथड होता है ना। तो हमें कैसे शेडिंग करना है वो फिर से देखिए, ये ऐसे पतली पतली लाइंस बनाते हुए आगे को बढ़ते जाना है। अब हमने देखिए इसमें शेडिंग करना होता तो हमने ये किया है ना। फिर से देखिए इधर भी देख लेते हैं हम लोग शेडिंग का। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही शेडिंग आपकी क्लीन और प्रॉपर दिखाई देगी, है ना। अगर आप लोग डेली मेहंदी की क्लास को आधे घंटे भी दे देते हैं, अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम है, जब भी आप हमारा वीडियो से देखिए और प्रैक्टिस करिए, देखिएगा आप लोग में इम्प्रूवमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते बाद आप लोग खुद इम्प्रूवमेंट देखिएगा, कितने आसान तरीके से आप लोग मेहंदी बना पाएंगे, है ना। देखिए शेडिंग हमको ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाना है और लास्ट में हमें क्या देना है, फिनिशिंग लाइन। मैं एक एक नाम भी बताती हूँ, शेडिंग, फिनिशिंग लाइन, क्योंकि अगर आपको ये नाम नहीं पता होगा, आप ऐसे कर रहे हो, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये अब लास्ट में क्या कर रहे हैं,
तो कम से कम आप उसे एक्सप्लेन कर पाए कि हमने ये लास्ट में ऐसा क्यों किया और इसे क्यों ऐसे बोलते हैं फिनिशिंग लाइन। क्योंकि हमारी क्या होता है, जब हम शेडिंग करते हैं तो हमारे बॉर्डर जो होता है ना पेटल्स का, वो मिसमैच हो जाता है थोड़ा बहुत। देखेंगे आप तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएंगी लाइंस, है ना। जब हम एक बार फिनिशिंग लाइन दे देते हैं तो हमारा फिर से जो लाइन होती है बॉर्डर लाइन, वो हमारी फिर से एक बार क्लियर हो जाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, हमारे अगर बताने का तरीका आपको पसंद आया हो या हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए। थैंक यू।